नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी गोलीकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियार कारतूस समेत किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या, देहरादून में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कपाली स्थित स्क्रैप टाल में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान, वहीं सांची स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के गोलमुरी गोलीकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पीयूष पांडे के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 11 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11:25 पर 3 प्लेट मैदान में कन्हैया यादव को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल कन्हैया यादव को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में सुमित कुमार सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमेरिका सिंह और रजा आलम को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और 3 पिस्टल के कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक कन्हैया यादव के पुत्र और सुमित कुमार सिंह के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं और मामले दर्ज थे। इसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। लगभग 11:30 बजे टिन प्लेट मैदान में कन्हैया यादव पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई और जिससे वो घायल हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, टीएमएच हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी सिटी के अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें त्वरित अनुसंधान एवं छापामारी करते हुए कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनका अपराध कबूल किया गया और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त वेपन्स हैं उनको बरामद किया गया। कुल 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है, 7 खोखा इसमें रिकवर किया गया है और 3 पेलेट्स बरामद की गई है। इन 4 में से 2 लोगों को डोबो पुल के पास पकड़ा गया और 2 लोगों को पार्टी के पास में पकड़ा गया था। इसमें से 2 अपराध कर्मियों की आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी लोगों का भी हम लोग आपराधिक इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम है सुमित कुमार सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ राज उर्फ लोले, अमरीश सिंह उर्फ विक्की सिंह एवं रजा आलम। इन 4 के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो घटना की प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी चल रही है और जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उनके नाम भी साझा किए। आपने जिनका नाम लिया उसका नाम भी दिया है, उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मेन प्रॉब्लम थी कि कन्हैया यादव के बेटे के द्वारा सुमित कुमार, जो इसमें एक अभियुक्त है, उसके साथ आपस में इन लोगों का विवाद चल रहा था और पूर्व में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने केसेस भी दर्ज कराए गए थे। एक दूसरे के घर पे जाके मारपीट के ये केसेस थे, तो पूर्व से ही इनका ये विवाद चल रहा था। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो मोटिव सामने आया है कि उसी विवाद का बदला लेने के लिए ये घटना कारित की गई। हाँ। इधर जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देहरादून में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर के कई आपराधिक मामलों का आरोपी विक्रम शर्मा को देहरादून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह देहरादून में एक जिम से बाहर निकल रहा था। उसी दौरान कुछ अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में अपराध जगत में सनसनी फैल गई है। विक्रम शर्मा हाल में कई आपराधिक मामलों में कोर्ट से बरी होने के बाद राजनीति में सक्रिय हुआ था। उसको गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुरु भी कहा जाता था। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम शर्मा एक मॉल के जिम के बाहर निकल रहा था। उसी समय उसे गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घाटशिला थाना क्षेत्र के तमकोपाल गांव के समीप ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत में ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घाटशिला थाना क्षेत्र के तमकोपाल गांव के समीप डायवर्सन के पास दोपहर लगभग 1 बजे ट्रक और ट्रैक्टर के सीधी भिड़ंत होने से ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक को तत्काल उठाकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया गया।
अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक धालबुमगढ़ थाना क्षेत्र के चिरुगो गोड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय दशरथ मुर्मू सामने से आ रही ट्रक को देखकर अपना नियंत्रण खो दिया, जिस कारण ट्रक को धक्का मारते ही ट्रैक्टर पलट गया। इस घटना में दशरथ मुर्मू के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सांची स्थित जंक्शन रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह आग लग गई। किचन में गैस चूल्हे के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में स्थित जंक्शन रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट साक्षी गुरुद्वारा के सामने स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग किचन में चूल्हे के पास लगी, जिससे वहां से धुआं उठने लगी। धुआं देखते ही कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए दमकल विभाग को सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। हालांकि आग से किचन का कुछ सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव के कारण हो सकती है। साक्षी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हम लोगों को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि साक्षी गुरुद्वारा के समीप एक होटल में आग लग गई है। हम लोग तुरंत सूचने के बाद यहाँ पहुंचे हैं तो देख रहे थे आग लगा हुआ था। उसको फायर को एक्सटिंग्विश किया गया पानी से। अभी हालात नॉर्मल है, आप जैसा देख सकते हैं। और सभी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि इतना तत्पर रहते आप लोग। ये गैस सिलेंडर के थ्रू बोल रहे थे लगा हुआ था, जैसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था। तो फिर हम लोग आके देखे कि वो पानी मारने के बाद हम लोग उसको एक्सटिंग्विश कर दिए हैं, आग को बुझा दिए। अभी तो पता नहीं है, वो तो होटल के मालिक बता पाएंगे क्या नुकसान हुआ है। हम लोग खाली जायजा ले सकते हैं कि हाँ जो काम है हम लोग। क्या अंदेशा लग रहा है कि इस आग के क्या कारण? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो प्रथम जांच है, यहाँ का प्रशासन जांच करेगा और बताएगा उसके बारे में। कपाली स्थित कमालगोड़ा में बीती रात प्लास्टिक के स्क्रैप टाल में आग लग गई। कपाली स्थित कमालगोड़ा में बीती रात प्लास्टिक के स्क्रैप टाल में आग लग गई। इस घटना से लाखों रुपए मूल्य का प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्क्रैप टाल के मालिक चंद्रभान गुप्ता ने बताया। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रभान गुप्ता। क्या चीज़ का कारोबार करते हैं आप? हम फेरी करते हैं, दुकान है सोनारी में, वही उठाए थे प्लास्टिक। अच्छा, ये स्क्रैप का काम करते हैं? हाँ, कागज वगैरह लेते हैं। अच्छा, हाँ ये लेते हैं। कितना बजे आप लोग को पता चला आग के बारे में? 10 बजे, हम 10:30 बजे खाना खाने बैठे तो आवाज़ आया तो हम लोग निकले बाहर में देखने, जल रहा था। अच्छा, कोई पत्थर मार रहा तो जल रहा। पानी ड्राम में था, हम लोग बुता रहे थे, नहीं कंट्रोल हुआ। हाँ। था पानी पाइप लगाए, उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ। जब पूरा जल गया तब वो टैंकर आया। दमकल के अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आया। तो कितना का नुकसान हुआ आपका पूरा? पूरा वही 5-6 लाख का नुकसान हुआ। 5 लाख का नुकसान हो गया। लगभग 5 लाख का पूरा जल गया आपका। क्या क्या था इसमें सामान आपका? प्लास्टिक था लगभग, पूरा गजा हुआ था ना पूरा। अच्छा, पूरा इकट्ठा करके रखे हुए थे आप? पूरा 11 महीना से इकट्ठा करके रखे। कितना महीना से? 11 महीना से इकट्ठा करके रखे हुए थे। इसको क्या बेचना था आपको? हाँ, हमको बेचना था, बाजार में नहीं था इसलिए नहीं बेचे। हम बोले कि अब बात कल किए थे छटवाने का। मतलब क्या क्या था उसमें? प्लास्टिक, टीना, लोहा? प्लास्टिक, टीना, लोहा था। ये मतलब स्क्रैप का आप काम करते हैं? पूरा जल गया? पूरा जल गया। कौन सा जगह है ये? कमालगोड़ा थाना कपाली। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और इसे किसी अन्य योजना से बदला नहीं जा सकता। जमशेदपुर दौरे पर आई झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर कहा कि मनरेगा जैसी कानूनी गारंटी वाली योजना को किसी अन्य स्कीम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की कानूनी सुरक्षा देता है, जबकि अन्य योजनाएं यह गारंटी नहीं देती। मंत्री ने चेतावनी दी कि मनरेगा की गारंटी कमजोर करने से झारखंड सहित अन्य राज्यों में पलायन बढ़ सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कृषि बिल और वस्तु एवं सेवा कर जैसे मुद्दों पर केंद्र द्वारा देर से किए गए सुधारों का हवाला देते हुए कहा कि इसका खामियाजा मजदूरों किसानों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र से आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने की अपील की है।
केंद्र का जो आम जनता की ज़रूरतों से कोई वास्ता नहीं, वो समझ नहीं पाते कि किसी चीज़ को अगर लाया, कोई कानून बनाया गया, उसका रिप्लेसमेंट कोई एक स्कीम नहीं कर सकता। वीबी ग्राम जी रोज़गार की गारंटी नहीं देती है, मनरेगा रोज़गार की गारंटी देती है। आप जितना भी डिमांड करेंगे उतना काम सरकार देने के लिए बाध्य है कानूनी रूप से। तो इसको कमज़ोर करके मुझे लगता है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, अन्य राज्य भी जो खास करके विकसित राज्य होने के रास्ते पर हैं, उनमें पलायन बढ़ेगा, लोगों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार को बातें थोड़ा देर से समझ में आती है। जैसे इन्होंने कृषि बिल पर यू टर्न लिया या जीएसटी गलत इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको बहुत लेट से सही किया। ये तमाम बातें उन्हें समझ में थोड़ा देर से आएगी तो, लेकिन उससे काफ़ी नुकसान हो गया होगा तब तक मजदूरों का, किसानों का खास करके। उधर चाईबासा के गोइलकेरा क्षेत्र में 60 बटालियन सीआरपीएफ ने हाथीबुरू गांव में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई गांवों के ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथीबुरू गांव में 60 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमांडेंट अंबुज मुथाल, द्वितीय कमान अधिकारी पवन कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार और सहायक कमांडेंट गोपाल सिंह रावत की उपस्थिति में हुआ। शिविर में हाथीबुरू सहित आसपास के गांव माइलिपी, मेरालगड़ा, लोवावेरा, मिमसाडी, बमियाबुरू और तिलियाबेरा के ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा जरूरत के अनुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। आयोजन का उद्देश्य सुदूरवर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना है। सीआरपीएफ ने आगे भी इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम को जारी रखने की बात कही। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। और नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत की गई कार्रवाई में 16 किलो अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान तबरेज आलम और नियाज अहमद के रूप में हुई है। दोनों पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र अंतर्गत भीतहा थाना के रहने वाले बताए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुटी के निर्देश पर गुरुवार की रात आरपीएफ उड़नदस्ता दल की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 16 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अवैध गांजा को रूपरा रोड स्टेशन से लेकर आए थे और इसे टाटानगर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से पहुंचाया। यहां से वे पटना के रास्ते बेतिया जाने की योजना बना रहे थे ताकि वहां गांजा की आपूर्ति की जा सके। सरायकेला खरसवा के चांडिल में 4 क्रशर बंद होने के बाद मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों मजदूरों ने शहरबेड़ा में एक स्थानीय निवासी के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि कार्रवाई से उनका रोजगार छिन गया है और परिवार भुखमरी के कगार पर है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड में खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कार्रवाई बाद 4 क्रशर बंद कर दी गए। इस कार्रवाई से सैकड़ों तिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। नाराज मजदूरों ने चिल्गू और आसन बड़ी पंचायत से बड़ी संख्या में शहरबेड़ा पहुंचकर स्थानीय निवासी विजय तंदुबाई के घर पर घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई से उनका रोजगार छिन गया। उनका कहना है कि खदान और क्रशर बंद होने से परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है और चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। जिला प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए वैकल्पिक रोजगार की मांग की गई है। चेतावनी की समय पर समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। কে বন্ধ করাইলো? বিজয় তন্তু ভাই। কেনে বন্ধ করাইলো? এখন কি কারণে বন্ধ করেছে এটা তো জানি না আমরা। दलमा से सरबड़ा आए हैं यहाँ पर कैसार बंद होने का ये में आए हैं हम यहाँ पर हम लोग समस्या में आए हैं। देखना भी है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग देखना। कौन बंद कराया कर सर? हैं? कौन बंद कराया कर सर? विजय तंतुबाई। कैसे बंद किया वो? हैं? कैसे बंद किया? अभी कैसा बंद किया कैसा नहीं कैसा कर रहा कैसा नहीं हो तो हम लोगों को नहीं मालूम है ना। तो वही बंद किया है वही
केसर बंद होने से आप लोगों का क्या हो रहा है? हम लोगों का पूरा एकदम जितना भी है यहाँ पर देख रहे हैं 10 गांव का यहाँ पर जितना भी है 10 गांव का यहाँ मजदूर है, सबको पूरा यहाँ पर एकदम ये सड़क में आ गया है। यानी आप लोग केसर में काम करते हैं? हाँ। क्या मांग कर रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा कर्सर चालू हो। तो क्या आपको क्या लगता है ये चालू कर देगा? है? ये चालू कर देगा? अगर नहीं चालू होगा तो हम लोग रोड जाम कर देंगे, सड़क में आ जाएंगे हम लोग। अगर नहीं चालू होगा ना तो हम लोग सड़क जाम कर देंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुजन माझी हुआ। कहाँ के आप? हाँ? कहाँ के? यहीं के हैं हम। सर जितना भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है सर? ये ग्रामीण लोग हैं, आसपास के ग्रामीण लोग हैं, लोग द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि एक स्थानीय एक है विजय तंतुबाई करके, कहीं कहीं शिकायत करवा करके केस वसत हो गया, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। इसी संबंध में लोग अथी किया, हम आश्वासन दिए ठीक, हम लोग देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं क्या सच्चाई है। ग्रामीणों का कहना है सर विजय तंतुबाई आपको फोन करके भेजा है? हम लोग थाना प्रभारी के अथी से आए हैं, थाना प्रभारी के आदेश से आए हैं। क्या लग रहा है सर, मामला क्या है? अब तो जांच का विषय है, जांच करते हैं, देखते हैं क्या उसमें होता है। बाकी लोग को समय दिया गया है कि हाँ हम लोग इस पर करके। क्या वार्तालाप हुआ सर? वार्तालाप यही होगा, हम लोग समय दिया है कि 2-3 दिन हम लोग इस पर जांच करते हैं क्या सच्चाई है क्या। कितने दिन का समय दिया गया सर? 2-3 दिन का, 2-3 दिन हम लोग इसका निकालते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। क्या आप कपाली का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? तो इस बार चुनिए विकास और विश्वास का नाम सरवर आलम। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए क्रमांक संख्या 10, चुनाव चिन्ह कैमरा छाप, भारी मतों से विजयी बनाए। सरवर आलम को वोट दे और कपाली को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। मैं इशराक खान गांधी, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का हार है। इसी मोतियों के हार पे भाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूँ, जो समस्याएं हैं उसे हल कर सकूँ। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है,
हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला के बालीगुमा स्थित रामकृष्णा फोर्सिंग प्लांट 5 के बाहर जमींदाताओं का धरना समाप्त हो गया। कंपनी प्रबंधन ने 1 माह में शेष 19 लोगों को स्थायी नियोजन देने का लिखित आश्वासन दिया है। विधायक दशरथ गागराई के हस्तक्षेप के बाद यह समझौता संभव हो सका। सरायकेला जिले के बालीगुमा स्थित रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड प्लांट 5 के बाहर 19 जमींदाताओं द्वारा स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना समझौते के बाद समाप्त हो गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में कंपनी स्थापना के दौरान लगभग 40 स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन कंपनी को दी थी। उस समय सभी जमींदाताओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। अब तक 21 लोगों को नियोजन मिल चुका है, जबकि 19 लोग वंचित थे। नियोजन नहीं मिलने से नाराज जमींदाताओं ने कंपनी गेट के समीप धरना शुरू किया। सूचना मिलते ही खरसवा विधायक दशरथ गागराई मौके पर पहुंचे और समर्थन में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन और जमींदाताओं के साथ वार्ता की। वार्ता में कंपनी प्रबंधन ने 1 माह के भीतर शेष सभी जमींदाताओं को स्थानीय नियोजन देने का लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। जमींदाताओं ने चेतावनी दी कि समय सीमा में नियुक्ति नहीं होने पर पुनः आंदोलन किया जाएगा। विधायक ने स्थानीय अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिलाया। आरकेएफएल में आज जिस जानकारी हुई थी कि यहाँ के जो जमींदाता हैं उनके द्वारा शटडाउन किया गया था। उनकी मांग थी कि उनको जितने भी रईतों ने अपने जमीन डोनेट किया है इस कंपनी के लिए, उनको नौकरी देने का वादा किया गया था। इकरारनामा हुई थी, लेकिन उस अनुसार काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से डिफरेंसेस थे और यहाँ पे शटडाउन किया गया था। तो इसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए आज हमारे बीच विधायक जी भी हैं और जितने भी रैयतदाता हैं और जमींदाता हैं और कंपनी के लोग भी थे, और मैटर यही रिजॉल्व हुआ कि 1 महीना के अंदर जितने भी लोगों ने जमीन दिया है, ट्रेंड अनट्रेंड, उनको अकॉर्डिंगली कंपनी में प्लेस किया जाएगा। आदित्यपुर में मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के ब्रांड का पहला हेयर सैलून भव्य रूप से खोला गया। इस खास मौके पर खुद इंडिया के मोस्ट फेमस बार्बर जावेद हबीब मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया। ये सैलून सरायकेला जिले में जावेद हबीब ब्रांड का पहला सैलून है, जबकि कोल्हान क्षेत्र में यह उनका छठा सैलून है। सैलून खुलने से क्षेत्र के लोगों को अब बड़े शहरों जैसी आधुनिक हेयर स्टाइलिंग और प्रोफेशनल ब्यूटी सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर भी मिलेगा। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, गणमान्य अतिथि और युवा वर्ग मौजूद रहे। जावेद हबीब ने कहा कि आदित्यपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ग्रूमिंग सेवाओं की बड़ी जरूरत है, जिसे ये नया सैलून पूरा करेगा।
सैलून के संचालक ने बताया कि यहां आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित स्टाफ और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज मैं हूं आदित्यपुर में, जमशेदपुर का एक पार्ट नज़र आता है मुझे। इस एरिया के अंदर हमारा ये 6ठा सैलून है। ऑफकोर्स सर्विसेज जो हम लोग करने वाले हैं वो बालों का है, ब्यूटी का है, मेकअप का है। जमशेदपुर से मुझे प्यार है बिकॉज मेरी ससुराल यहीं की है, तो हर महीने चक्कर लगता रहता है। नेक्स्ट मंथ हम एक और शॉप खोलने वाली है। तो आप सोचिए कि इस प्रोफेशन की जो अवेयरनेस है वो कितनी बड़ी हो चुकी है। मतलब एक सिटी के अंदर हमें अगर बात करेंगे झारखंड के अंदर हमारी 35 शॉप चलती हैं, जिसके अंदर रांची है, मतलब जितने भी आपके मेन टाउन हैं वहाँ पर हम लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ किसी का बाल बांका होना नहीं चाहिए। वहीं जमशेदपुर में 16 फरवरी को जीवधारा पंचगव्य चिकित्सा सेवा केंद्र का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 17 फरवरी से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर के भवानी कॉलोनी ATC उल्टीमा के समीप मोहर्दा स्थित परिसर में 16 फरवरी 2026 सोमवार को शाम 4 बजे जीवधारा पंचगव्य चिकित्सा सेवा केंद्र का भव्य शुभारंभ होगा। केंद्र का उद्देश्य पंचगव्य आधारित पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद अभी जीवन धारा पंचगव्य चिकित्सा सेंटर से बोल रहा हूँ। यह भवानी कॉलोनी मोहर्दा मेन रोड और आस्था अल्टीमा के पास विजया गार्डन मेन रोड में अवस्थित है। इसका शुभारंभ 16 फरवरी को संध्या 4 बजे होने वाला है, जहां हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी आने वाले हैं। गुलमोहर स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में मेवा बाजार का विधिवत उद्घाटन प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष मनोज सिंह ने फीता काटकर किया। गुलमोहर स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में मेवा बाजार का विधिवत उद्घाटन प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष मनोज सिंह ने फीता काटकर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेवा बाजार के प्रोपराइटर अरबाज भाई ने बताया कि यह उनका तीसरा काउंटर है जहां लोगों को स्वादिष्ट और ताज़ा मेवा मुहैया कराया जाता है। हक है और ये हमारा जो मेवे का दुकान खुली है इसका नाम है मेवा बाज़ार। ये 84 नंबर रिफ्यूजी कॉलोनी में अनिल कार्ड से पहले 2 दुकान पहले है हमारा, जलेबी लाइन से घुसेंगे तो। और ये अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो है मनोज सिंह उनके द्वारा में। हमारा ये तीसरा ब्रांच है। हमारे यहाँ हर तरह का लग्जरी ड्राई फ्रूट्स, मेवा, नट्स, मखाना, खजूर का सारा वैरायटी, किशमिश, छोहारा, इंजीर, तुर्की का इंजीर, फॉरेन का चॉकलेट्स, सारा चीज़ यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट से रिलेटेड मसाला, सान का मसाला, टोटल आइटम्स, शहद, देसी घी, टोटल आइटम्स आपको रिजनेबल रेट में और ओरिजिनल मिलेगा। कोई मिक्सिंग नहीं, सब जो है हाइजेनिक आइटम्स मिलेगा रिजनेबल रेट में। पोटका के शंकरदा में मड एंड मीडोज इको पर्यटन केंद्र का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे और विधायक संजीव सरदार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री ने इसे सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए पोटका की सड़कों के सुधार की घोषणा की। पोटका प्रखंड के शंकरदा गांव में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मड एंड मीडोज केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीपिका सिंह पांडे और विशिष्ट अतिथि संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा रुद्राक्ष व जामुन का पौधारोपण कर उद्घाटन किया। मंत्री ने इसे झारखंड में सतत पर्यटन और ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। पोटका की सड़कों को दुरुस्त करने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि यह केंद्र सतत विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रेरक मॉडल बनेगा। संस्था के निदेशक पर्यावरणविद डॉक्टर विक्रांत तिवारी ने बताया कि मड एंड मीडोज 95% बिना सीमेंट सामग्री के विकसित पर्माकल्चर केंद्र है। परिसर में 200 से अधिक प्रजातियों के वृक्ष संरक्षित है और यहाँ मिट्टी के ऑर्गेनिक घर बनाए गए हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। घाटशिला में 5 वर्षीय बच्ची की सड़क हादसे में मौत के बाद ग्रामीणों ने काशीदा हुलुंग सड़क जाम कर दिया। बीडीओ को भी ग्रामीणों ने घेर लिया। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 1.5 घंटे के बाद जाम हटाया गया। आरोपी की गिरफ्तारी और स्पीड ब्रेकर की मांग की गई है। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे बरडी गांव निवासी जगन्नाथ गोराई की पुत्री आराध्या गोराई के शव को काशीदा हुलुंग सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने जाम कर दिया।
और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर घाटशिला BDO यूनिका शर्मा मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और करीब 1.5 घंटे तक रोके रखा। बाद में घाटशिला थाना प्रभारी वंश नारायण सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और वार्ता की। ग्रामीणों ने दुर्घटना के आरोपी बाइक चालक, स्कूल वैन चालक की गिरफ्तारी और सड़क पर गति अवरोधक बनाने की मांग की। थाना प्रभारी ने 1 सप्ताह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है तथा गति अवरोधक के लिए लिखित आवेदन देने को कहा। आश्वासन के बाद करीब 3:30 बजे जाम समाप्त हुआ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी गोलीकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियार कारतूस समेत किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या, देहरादून में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कपाली स्थित स्क्रैप टाल में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान, वहीं सांची स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।